हेलो एंड वेलकम फ्रेंड टू अगेन इन दी कॉमर्स माइंड। फ्रेंड्स, आज हम आपके लाए हैं अपनी नई वीडियो जिसमें आज हम आपसे बात करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक में, जिसमें आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस इन इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। हम शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो जिसमें आज हम बात करने वाले हैं आपसे इकोनॉमिक एज अ पॉजिटिव साइंस और इकोनॉमिक एज अ नॉर्मेटिव साइंस। देखिए, जैसे हम लोगों ने पहले देखा था कि भाई इकोनॉमिक्स को साइंस एंड आर्ट भी बोला जाता है, सेम उसी तरीके से इकोनॉमिक्स को नॉर्मेटिव और पॉजिटिव साइंस भी बोला जाता है। नॉर्मेटिव साइंस क्यों बोला जाता है और पॉजिटिव साइंस क्यों बोला जाता है, वो हम आज की वीडियो में हम देखेंगे, समझेंगे कि बेसिकली इकोनॉमिक एज अ पॉजिटिव साइंस होता क्या है। पॉजिटिव साइंस का मतलब यह है कि बेसिकली पॉजिटिव साइंस में भी डिफाइन एज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। मतलब बेसिकली जो मेरा पॉजिटिव साइंस है वो मेरी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब कि जो भी हमारी पॉलिसीज हैं, जो भी हमारी थ्योरीज हैं, वो प्रॉपर प्री डिफाइन है। जब वो प्री डिफाइन है तो प्री डिफाइन होने के साथ साथ हम उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करते और जो भी हमारी थ्योरीज हैं, जो भी हमारी सिस्टमैटिक बॉडीज ऑफ नॉलेज है, लाइक हमारा जो भी प्रोसेस है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, उसी के हिसाब से वो थ्योरीज वर्क करती हैं। जैसा कि हमने इसमें आर्गुमेंट इन फेवर में हमने बात करी है कि बेसिकली इट्स अ मोर न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब कि पॉलिसी है, लाइक हमारी डिमांड की थ्योरी है, लाइक हमारी सप्लाई की थ्योरी है, तो बिल्कुल फिक्स है। वो हम अपने हिसाब से वेरिएबल या वेरी करेंगे, बट लेकिन वो एक्चुअल में वेरी नहीं होती। उसमें जो एजम्पशंस हम ले रहे हैं वो एजम्पशंस हमारे सेम रहते हैं। तो यही मेरा पॉजिटिव साइंस कहता है। पॉजिटिव साइंस ये कहता है कि पॉजिटिव साइंस में भी डिफाइन एज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज कंसर्निंग विद द थ्योरीज और कंसर्निंग विद द लॉ ऑफ साइंस। जैसे हम वर्ड में ही समय बात कर रहे हैं कि इसको बोला गया पॉजिटिव साइंस। साइंस का मतलब बेस्ड ऑन थ्योरीज एंड बेस्ड ऑन पॉलिसीज। तो जब हम बात करते हैं पॉजिटिव साइंस की, तो इसका सेकंड पॉइंट है इट इज सिंपली अ स्टडी व्हाट, हाउ एंड व्हाई। मतलब बेसिकली ये किसी भी एजम्पशन पे काम नहीं करता, ये बात करता है व्हाट क्या है, हाउ कितना है, और व्हाई क्यों है। मतलब यूनिवर्स में जो भी चीज हो रही है उसका क्या है, क्यों है और कैसे है, इसका प्रॉपर जो प्रूफ होगा उस प्रूफ पे ही ये बात करता है। ये एग्जाम्पशन पे या अपने एक्सपीरियंस पे बात इसमें पॉजिटिव साइंस में नहीं होती। ये फैक्ट पे ही बात इसमें करी जाती है। बेसिकली जो मेरी पॉजिटिव साइंस है वो किस पे बात करता है, वो फैक्ट्स पे बात करता है। एग्जाम्पशंस यदि मैं इनके फेवर की बात करूंगा तो इट्स अ वेरीफिएबल। जैसे मैंने आपको बताया कि ये फैक्ट पे बात कर रहा है और फैक्ट्स क्या होंगे, मेरे वेरीफिएबल होंगे। एजम्पशन इन फेवर की यदि मैं बात करूं तो बेसिकली सबसे पहला इसका फेवर का एजम्पशन है मोर लॉजिकल। ये मोर लॉजिकल है। मोर लॉजिकल मतलब कि क्योंकि बेसिकली कोई भी आर्गुमेंट आ रहा है या कोई भी बात हो रही है हमारी इकोनॉमिक्स में, वो हम किसी ना किसी लॉजिक के बेस पे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है मोर एफिशिएंसी। मोर एफिशिएंसी मतलब कि ये मोर इफेक्टिवनेस और मोर एफिशिएंसी से जो भी हमारी प्रॉब्लम होती है, जो भी हमारी आउटकम्स होते हैं, उनको मोर एफिशिएंसी और मोर रिलायबल फैक्ट्स के थ्रू ये प्रेजेंट करते हैं। मोर न्यूट्रलिटी, क्योंकि बेसिकली इट्स अ बेस्ड ऑन थ्योरीज। जब ये जो मेरी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है ये थ्योरीज पर बेस्ड है, तो थ्योरी पर बेस्ड है, तो इसके जो डिसीजंस होते हैं, जो भी हमने डिसीजंस लिए, वो डिसीजंस बेसिकली न्यूट्रल होते हैं और उनमें डिसीजंस में न्यूट्रलिटी होती है। नेक्स्ट है फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी। पॉजिटिव साइंस का मेन काम क्या है कि बेसिकली ये पॉजिटिव साइंस के बेसिस पे हम क्या करते हैं, जो हमारी थ्योरीज है, इकोनॉमिक्स की जो पॉलिसीज है, इकोनॉमिक्स की जो थ्योरीज है, वो पॉजिटिव साइंस में हम फ्रेम करते हैं। तो ये बेसिकली मेरा होता है पॉजिटिव साइंस। इसके अगेंस्ट में जो हम बात करेंगे नॉर्मेटिव साइंस की, तो नॉर्मेटिव साइंस हमारे एजम्पशन पे बात करते हैं। तो इकोनॉमिक एज अ नॉर्मेटिव साइंस। नॉर्मेटिव साइंस क्यों बोला जाता है कि देखिए, जैसे भी हमने बात करी पॉजिटिव साइंस की, तो पॉजिटिव साइंस में भी हमने पढ़ा कि बेसिकली इकोनॉमिक्स जो है वो थ्योरीज पर बेस्ड है। यानी जो मेरी पॉजिटिव साइंस होती है वो बताती है कि भाई जो भी हमारी नॉलेज है वो एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। मतलब बेसिकली जो प्रिंसिपल्स हैं, सारा काम उन्हीं प्रिंसिपल की बेसिस पे चलेगा। उनको हम, जो हमारे फैक्ट्स हैं, जो हमारे फिगर्स हैं, उनको हम बेसिकली उन्हीं के बेसिस पे कोई ना कोई हमारा जो भी डिसीजन निकलता है वो हमारा लिया जाता है। लेकिन जब नॉर्मेटिव साइंस की हम बात करते हैं तो नॉर्मेटिव साइंस ये कहता है कि इसमें हम अपने जो नॉर्म्स हैं और आइडियल्स हैं उनको सेट करते हैं। किसके हिसाब से? अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपनी लर्निंग के हिसाब से, अपने आइडियल्स और अपने नॉर्म्स को सेट करा जाता है। बेसिकली नॉर्मेटिव साइंस इज ऑफर द सजेशन ऑफ देयर प्रैक्टिकल यूज।
यानी प्रैक्टिकल यूज के लिए जो है नॉर्मेटिव साइंस जाना जाता है कि आपके बिजनेस में जैसी भी सिचुएशन आ रही है या इकोनॉमिक स्थिति जैसी हो रही है उसको सही करने के लिए किस सिचुएशन को हमें किस तरीके से हैंडल करना है और उसमें अपनी हमारी क्या ओपिनियन है, उस ओपिनियन को ध्यान में रखा जाता है और उस ओपिनियन के हिसाब से डिसीजंस को लिया जाता है। यहां पर यदि हम बात करते हैं जैसे जो नॉर्मेटिव साइंस है वो ये कहती है कि साहब इट इज नॉट वेरीफिएबल, मतलब जो एक्सपर्ट है वो ये कहते हैं कि नॉर्मेटिव साइंस वेरीफिएबल नहीं है। तो नॉर्मेटिव साइंस वेरीफिएबल क्यों नहीं है? नॉर्मेटिव साइंस वेरीफिएबल इसीलिए नहीं है क्योंकि बेसिकली इट इज नॉट बेस्ड ऑन प्रिंसिपल, इट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एक्सपोजर, जो कि हमारे एक्सपर्ट या जो कि हमारे ओपिनियन होल्डर्स ने अपनी ओपिनियन दी है। तो इस ओपिनियन पे बेस्ड है, ओपिनियन पे बेस्ड होने के कारण से ये 100% वेरीफिएबल नहीं हो सकती। जबकि हमारी जो पॉजिटिव साइंस है, जो भी हमने अभी पढ़ा इससे पहले, पॉजिटिव साइंस हमारी क्या है कि बेसिकली इट्स अ वेरीफिएबल। वेरीफिएबल मतलब क्योंकि बेसिकली कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई फैक्ट लिया गया है, कोई ना कोई फिगर्स ली गई है जिसके बेसिस पे रिजल्ट को एनालिसिस करके आपको दिया गया है कि भाई ये इसमें चीजें इनपुट की गई इसलिए ये रिजल्ट आया। जबकि ओपिनियन में ये होता है कि भाई हमने अपने एक्सपेरिमेंट, हमने अपने एक्सपीरियंस या हमने अपने पास्ट लर्निंग के हिसाब से कोई डिसीजन और सजेशंस दिए, वो वेरीफिएबल या सही हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अगर हम बात करें आर्गुमेंट इन फेवर इन नॉर्मेटिव साइंस, तो ये मोर प्रैक्टिकल, यानी मोर प्रैक्टिकल क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है ना बेसिकली जो हमने अपनी ओपिनियन, हो सकता है हमने अपने पास्ट एक्सपीरियंस है, हो सकता है हमारे जो और भी हमारे राइवलरी बिजनेस है या जो और कंट्रीज की इकोनॉमीज है, हमने उसको देख के कुछ एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे एक अपनी ओपिनियन बनाई हो। तो इसीलिए बेसिकली ये प्रैक्टिकल ओपिनियन और प्रैक्टिकल एक्सपर्ट की एडवाइजेस पे चलता है, ना कि थ्योरीज पर। नेक्स्ट है मोर यूजफुल, क्योंकि हम प्रैक्टिकल जो लाइफ सिचुएशन हमारी आई हैं, जो केस स्टडीज हमारी आई हैं, उन पे ये बेस्ड होता है, उन्हीं के रिजल्ट्स पर, उन्हीं के एनालिसिस पे ये बेस्ड होता है। इसीलिए ये हमारी मोर यूजफुल और रिलायबल मेथड माना जाता है कि जिसमें हम अपनी इकोनॉमिक्स को या इकोनॉमिक्स की नॉलेज को इकट्ठा करते हैं। मोर इकोनॉमिकल, यहां पर हमें रिसर्च वर्क नहीं करना होता बहुत ज्यादा, क्योंकि बेसिकली जैसे हमें पॉजिटिव साइंस में रिसर्च वर्क करना है, उसके लिए हमें सारे फैक्ट इकट्ठे करने हैं, लेकिन यहाँ पे हमें फैक्ट जो हमारे एक्सपर्ट के ओपिनियन है, जो हमारे ओपिनियन पोल्स के ओपिनियन है, उनके हिसाब से हम क्या करते हैं, अपने जो डिसीजंस होते हैं उनको उस हिसाब से चेंज या वेरी कर लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हमारा खर्चा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में नहीं होता। नेक्स्ट है मोर रियलिस्टिक अप्रोच। मोर रियलिस्टिक अप्रोच ये इसीलिए क्योंकि जब हम बात करते हैं पॉजिटिव साइंस की, तो पॉजिटिव साइंस की जो थ्योरीज बनाई गई, पॉजिटिव साइंस में जो हमारी न्यूमेरिकल्स या बेसिकली फॉर्मूलाज बनाए गए, वो किस अप्रोच पे और किस कंडीशन में किस समय बनाए गए ये हमें नहीं पता। लेकिन आज जो प्रॉब्लम मेरी बिजनेस या मेरी इकोनॉमी फेस कर रही है उसको मैं किस तरीके से निकाल सकता हूं, उसके लिए एक रियलिस्टिक अप्रोच काम आती है। यानी आज के प्रेजेंट सिनेरियो में किस तरीके से मैं, मेरी इकोनॉमी में मेरी क्राइसिस चल रही है, मेरी जीडीपी यदि नीचे जा रही है, तो मैं उसको किस तरीके से उठा सकता हूं। तो वो बेसिकली वहां पे कहीं ना कहीं मुझे पॉजिटिव साइंस की जरूरत पड़ेगी, बट नॉर्मेटिव साइंस में क्योंकि रियलिस्टिक अप्रोच से मैं काम करूंगा, आज की सिचुएशन के हिसाब से देख के काम करूंगा, तो मैं आसानी से और अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल वे में उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं। यदि हम बात करें कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन में हम यही बोलते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है उसको पॉजिटिव और नॉर्मेटिव दोनों साइंस बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखिए पॉजिटिव प्लस नॉर्मेटिव ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब हम बात करते हैं पॉजिटिव साइंस की, तो पॉजिटिव साइंस बेस्ड होती है आपकी थ्योरीज पर, जो भी हमने पढ़ा, और नॉर्मेटिव साइंस हमारी बेस्ड है किस पे? प्रैक्टिकल अप्रोच पे। अब प्रैक्टिकल अप्रोच या एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए जब तक हम पे कोई प्रिंसिपल नहीं होगा, तब तक एक्सपर्ट भी अपनी प्रॉपर एडवाइस नहीं दे पाएगा। तो एक्सपर्ट भी जो अपनी प्रॉपर एडवाइस दे पाता है, वो तब दे पाता है जब उसके पास कोई पुरानी थ्योरीज, पुरानी केस स्टडीज होती हैं। इसीलिए हम बोलते हैं एज अ कंक्लूजन में कि भाई हमारी इकोनॉमी के लिए दोनों ही अप्रोचेस, दोनों ही साइंस बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस एक स्टेबल साइंस है जिसमें हमारी थ्योरीज होती हैं और जो बिल्कुल फैक्ट एंड फिगर्स पे काम करता है। उस फैक्ट एंड फिगर का इंप्लीमेंटेशन होता है नॉर्मेटिव साइंस में, जहां पे एक्सपर्ट ओपिनियन या बिजनेसमैन अपने उसके हिसाब से इन चीजों को, जो थ्योरी है, उनको अप्लाई करता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।